नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में आज हम श्री देवकीनंदन शर्मा जी का अध्ययन करेंगे, जिन्हें पक्षियों का चितेरा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका विशेष लगाव इस चित्रण से रहा। प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने अनेकों पक्षियों का अध्ययन करके उनकी विभिन्न भाव भंगिमाओं के साथ उन्हें चित्रित किया, और किसी कलाकार के लिए एक बहुत मान की बात है कि उसे किसी विशेष रूपाकृति के निर्माण के लिए जाना जाता है। उनके कुछ पक्षी चित्र जहाँ उन्हें मोर अंकित करने में एक्सपर्ट माना जाता था, यहाँ आप उनके कुछ चित्रों को देख सकते हैं। विभिन्न भाव भंगिमाओं में मोर को चित्रित किया है। आप जो कि वनस्थली में निवास करते थे, वहाँ आपका सौभाग्य से आपको बहुत सारे पक्षियों का अध्ययन करने का मौका मिला और आपने उसका पूरा फ़ायदा भी उठाया। अब हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा जी का जन्म 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को अलवर में हुआ। आप राज्य के उन वरिष्ठतम चित्रकारों में से हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला साधना में बिताया। आपके पिता व पितामह अलवर तथा जयपुर रियासत के प्रतिष्ठित राज्य कवियों में से थे, जिन्हें मोहन व प्रसाद के नाम से जाना जाता था। देश में पक्षी चित्रण में अग्रणी रहे श्री देवकीनंदन शर्मा की कलाभिरुचि के कारण उनके पिता ने उन्हें सन 1931 में स्थानीय जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला दिलवाया। यहाँ पर कला मनीषी शैलेंद्र नाथ डे के सानिध्य में रहकर कार्य करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। सन 1937 में आपने राजस्थान बालिका विद्यालय वनस्थली विद्यापीठ से कला शिक्षण कार्य आरंभ किया, किंतु सन 1946-47 में प्रोफेसर देवकीनंदन को शांति निकेतन जाने का सुअवसर मिला और यहाँ भारतीय इतिहास पुरुषों में प्रोफेसर विनोद बिहारी मुखर्जी व प्रोफेसर नंदलाल बोस से आप टेम्परा वॉश व भित्ति चित्रण पद्धति की तकनीकी बारीकियाँ जानने में समर्थ हुए। शांति निकेतन से लौटने के पश्चात देवकीनंदन जी अपने गुरुजनों के आग्रह पर वनस्थली विद्यापीठ में सन 1953 ईस्वी से प्रत्येक ग्रीष्मावकाश में भित्ति चित्रण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने लगे। आज सैकड़ों देशी विदेशी कलाकार शर्मा जी के इस श्रम साध्य विद्या को सीख रह चुके हैं। वनस्थली विद्यापीठ की भित्तियों पर जयपुर फ्रेस्को विधि, आला गीला, आराइश, इटालियन व टेम्परा विधा में सुंदर चित्राकृतियाँ बन चुकी हैं। जयपुर के 5 सितारा होटल क्लार्क्स आमेर एवं जयपुर के रेलवे स्टेशन पे आपके द्वारा बनाया भित्ति चित्र इस पद्धति में कलात्मक दक्षता का सटीक उदाहरण देखा जा सकता है। वनस्थली विद्यापीठ में कला विभाग की स्थापना से लेकर उसको विकासोन्मुख करने का श्रेय इन्हीं को है। शर्मा यहीं से प्रोफेसर व अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। आपने वनस्थली विद्यापीठ को अपनी कर्मभूमि बनाया। यहाँ रहते हुए आपने अनेक विषयों पर चित्रों का निर्माण किया, जिनमें ऐतिहासिक गाथाओं, तीज त्योहार, पौराणिक गाथाओं, जनजीवन, देवी देवताओं, दृश्य चित्रों और पशु पक्षी प्रमुख रहे। शर्मा ने सभी जातियों के पक्षियों, विशेषकर मोर, कबूतर, कोयल, बुलबुल को बहुत नज़दीक से देखा और उसका अध्ययन किया। आपके विभिन्न पक्षियों को सूक्ष्म व स्थूल तरंगों के साथ उनकी मूल वृत्तियों को भी उजागर किया। आज आपके संग्रह में 1000 से भी अधिक पक्षियों के चित्र हुए, जो
उनकी विविध भाव-भंगिमाओं एवं क्रियाकलापों को दर्शाते हैं। ये चित्र छोटे बड़े रूपों में मिलते हैं, जो न केवल पेन व स्याही से किए रेखांकन हैं, अपितु जल रंग व तैल रंग में भी निर्मित चित्र हैं। अन्य विषयों के चित्र जल रंग व वॉश तकनीक में बने हुए हैं, जिनमें सौम्यता, पारदर्शिता, शुद्धता एवं सूक्ष्मता प्रदर्शित है। आपने पारंपरिक टेम्परा का भी भरपूर उपयोग किया है। सन 1952 में शर्मा की चित्राकृतियों से प्रभावित होकर हिंदी की महान कवयित्री महादेवी वर्मा ने कहा था कि शर्मा के चित्रों का आधुनिक भारतीय कला में महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी सुपुत्री श्रीमती मंजू जी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आपको एक खास लगाव अपने चित्रों से था। आप अपने चित्रों का जो निर्माण करते थे वो किसी भी कागज़ पर बिना उसे वेस्ट किए, बर्बाद अन्यथा प्रयोग किए, आपके पास कोई भी फालतू पेपर होता था जिसे लोग बेकार समझें, आप उसे भी अपनी चित्रभूमि बना लिया करते थे। आपने छोटे छोटे पोस्ट कार्ड्स को भी यूज़फुल बना करके उस पर पेंटिंग की और उनका मूल्य बढ़ा दिया। आप किसी भी कागज़ को ख़राब नहीं जाने देते थे। ये मंजू मैम ने आपके बारे में बताया। आपकी विशेषता, आपकी रेखाएं जो कि बहुत महीन, बेहद बारीक और लयात्मक हुआ करती थी। बहुत मेहनत से आपने अपने चित्रों में एक एक टेक्सचर का निर्माण किया। विशेष रूप से आपके जो पक्षियों से संबंधित चित्र हैं, पक्षियों का जो चित्रांकन आपने किया, उनमें यह चीज़ देखी जा सकती है। बहुत महीन रेखाओं द्वारा आपने छोटे छोटे चित्रों का भी निर्माण किया है। आपकी विभिन्न कला चित्रों की प्रदर्शनियां देश विदेश में हो चुकी हैं। सन 1963 में लंदन की ट्रायन कला विधि के संचालक एडी ट्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षी कलाकारों के पक्षी चित्रों का अध्ययन किया। इनमें 18 देशों के पक्षी कलाकारों के चित्र प्रदर्शनी के लिए चयनित किए गए। इनमें प्रोफेसर शर्मा के भी चित्र थे। यही नहीं, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने आपको विश्व के 18 श्रेष्ठ पक्षी चित्रों में गिना। 1967 में प्रोफेसर शर्मा ने अपने देश में पहली बार मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पक्षी चित्रों की प्रदर्शनी की। 1968 में ललित कला दिल्ली, 1969 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, 1985 में राज्य ललित कला अकादमी ने अतीत से अब तक नामक आपकी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। इसी प्रकार 1994 में अतीत से अब तक 117 चुने हुए चित्रों की प्रदर्शनी जयपुर के जवाहर कला केंद्र के चातुर्दिक कला दीर्घा में आयोजित की गई। आपके अनेकों चित्र देश विदेशी निजी तथा सरकारी संग्रहालयों में संग्रहित हैं। आज जिस तरह से आपने कला जगत को अपना समय दिया, उसी अनुरूप आपको अनेकों पुरस्कार भी प्राप्त हुए। मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आपके कला के प्रति योगदान के फलस्वरूप आपको प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि से सम्मानित किया। तत्पश्चात उन्हें शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय ने सीनियर फेलोशिप भी प्रदान की। अपनी कला उपलब्धियों के फलस्वरूप ही शर्मा जी को राजस्थान ललित कला अकादमी ने अपने सर्वोच्च सम्मान कलाविद से भी विभूषित किया। इसके अलावा आपको 1959, 1962, 1967, 1968, 1969 के उत्कृष्ट चित्रों के लिए राज्य की कला वार्षिक प्रदर्शनियों में भी पुरस्कार प्राप्त हुए। किसी भी कलाकार के लिए लगातार इस तरह से सम्मानित और पुरस्कृत होना बहुत बड़ी बात होती है। आप आजीवन शिक्षक के रूप में रहकर सदा समर्पित भाव से सजनरत रहे और कला जगत को अपने चित्रों से लाभान्वित करते रहे। आप 24 अप्रैल को 2005
इस कला जगत से विदा हो गए। आपके चित्रों में हम देख चुके हैं पक्षियों के चित्र और विभिन्न समाज से संबंधित और मिनिएचर पेंटिंग्स जो है राजस्थान की, उन पर आधारित पेंटिंग्स भी आपकी रही, जिनमें आपने पक्षियों के अलावा मानव जीवन से संबंधित चित्रों का भी अंकन किया। इन चित्रों का अध्ययन भी हम कर सकते हैं, जो कि एक काल्पनिक संसार को तथा यथार्थ जीवन को भी दर्शाते हैं। धन्यवाद।